ब्राज़ील, मेक्सिको एंड यूएस जैसे देशों के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। जो हमने लैंड खरीदा हुआ है वहाँ से हम ट्रेडिशनल हर्ब्स नहीं लेते। इंडिया के अंदर ही जो फार्मर्स जो फार्मिंग कर रहे हैं ऑलरेडी, उनके साथ मिलके हम उनको सही प्रैक्टिसेस सिखाते हैं कि किस तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है। उनके साथ एमवे मिलके उनको सिखाता है, उनके खेतों में जाके उनकी ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है, हेल्दी प्रैक्टिसेस सिखाता है उनको, एंड वहाँ से ही हम उनकी क्रॉप को परचेज कर लेते हैं एंड हमारी सप्लीमेंटेशन को बनाने के लिए यूज करते हैं। आफ्टर ईच एंड एवरी टेस्ट, सारे टेस्ट करने के बाद ही हम ये सारी चीजें करते हैं। ठीक है, आगे जाके मैं बताऊंगा कि किस तरीके से स्टेप्स फॉलो होते हैं और किस तरीके से कौन सी स्टेप्स हैं जो फॉलो करे जाते हैं आपकी सेफ्टी को मेंटेन रखने के लिए आपके प्रोडक्ट्स की। ठीक है, और उसी के साथ साथ उन्होंने बताया कि एमवे ने बच्चों की एजुकेशन में भी इन्वेस्ट करा है। बहुत सारे ऐसे गांव में जहां पे एजुकेशन नहीं थी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के विद रिस्पेक्ट टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एमवे ने ये सारी चीजें भी करी, राइट। ये सारे प्रैक्टिसेस हो रही हैं ऑन द डेली बेसिस। एंड उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं आपके जो हर्बल प्रोडक्ट्स हैं उनकी श्योरिटी, उनकी सेफ्टी, उनकी प्योरिटी किस तरीके से मेंटेन करी जाती है, विच इज पीएसपी। पीएसपी क्या है? पीएसपी है प्योरिटी, सेफ्टी एंड पोटेंसी। प्योरिटी, सेफ्टी एंड पोटेंसी को मेंटेन करा जाता है। इसी के बलबूते पे हम ये क्लेम करते हैं कि आपके जो ये सारे के सारे ट्रेडिशनल सप्लीमेंटेशन है ये प्योर है, सेफ है, पोटेंट है। ठीक है, अब मैं इसको डिटेल में बात करूंगा आपसे कि क्या होता है ये प्योर, सेफ एंड पोटेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं प्योरिटी। प्योर किस तरीके से आपके सप्लीमेंटेशन हम जिन भी फार्मर्स के साथ काम कर रहे हैं, जिन भी फसलों पे काम कर रहे हैं, उन सबको ऑर्गेनिक सर्टिफाइड हर्ब्स के अवार्ड मिले, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मिली हुई है उन सारी हर्ब्स को कि यहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रही है वो ऑर्गेनिक है। उसके लिए हमारे पास कुछ अवार्ड्स भी हैं, जैसे कि यहाँ पर उन्होंने लिखा है ऑर्गेनिक हर्ब्स का सर्टिफिकेशन है, और उसी के साथ साथ इंडिया ऑर्गेनिक का भी सर्टिफिकेशन है, जो कि हमें साबित कर देता है कि हमारे पास ऑर्गेनिक फसल है। और उसी के साथ साथ नॉन जीएमओ प्रैक्टिसेस करी जाती है। मतलब जीएमओ का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जीएमओ का वैसे मतलब पता है क्या होता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है कि प्लांट के अंदर से इंग्रेडिएंट को निकाला और उसको उसके डीएनए के साथ छेड़खानी करी और उसको डेवलप कर दिया और सप्लीमेंटेशन में कन्वर्ट कर दिया, डेवलप कर दिया उसको। आप देखते हैं ना कि कितने सारे केमिकल्स डाल के आजकल के प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है ना। वो होती है जीएमओ प्रैक्टिसेस, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। बस मतलब पर आपके जो हर्बल प्रोडक्ट्स हैं उसको नॉन जीएमओ प्रैक्टिसेस से बनाया जाता है। मतलब जो हमने एक्टिव इंग्रेडिएंट प्लांट में से निकाला है वो ही एक्टिव इंग्रेडिएंट को आपकी सप्लीमेंटेशन के में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कोई भी छेड़खानी नहीं करी जाती है उसके अंदर, नॉन जीएमओ प्रैक्टिसेस से बनाया जाता है। ठीक है, प्योरिटी की फॉर्म तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। आपके ऑर्गेनिक फसल उग रही है, ठीक है, और नॉन जीएमओ प्रैक्टिसेस यूज हो रही हैं। अब आपकी बात आती है कि आपकी सप्लीमेंटेशन सेफ कैसे है। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस यूज करी जाती हैं। जो हमारा न्यूट्राइट का फार्म है, न्यूट्राइट का प्लांट है हमारा तमिलनाडु के अंदर, मदुराई के अंदर। वो न्यूट्राइट का जो प्लांट है हमारा, उसके अंदर जीएमपी प्रैक्टिसेस करी जाती है, मतलब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। उसकी भी सर्टिफिकेशन है हमारे पास, एंड लीड गोल्ड सर्टिफिकेशन, मतलब यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने ये हमें सर्टिफिकेशन दी है कि जो मदुराई वाले प्लांट के अंदर प्रैक्टिसेस हो रही हैं या फिर जो प्रोडक्शन हो रही है, वहां पे सारे के सारे सेफ्टी मेजर्स को लिया जा रहा है। मतलब जैसे अगर मैं बात करता हूं कि हर एक साइंटिस्ट के, हर एक वहां के वर्कर के कैप पहनी होती है,
ग्लव्स पहने होते हैं, ठीक है, एंड जो भी सेफ्टी मेजर्स हैं वो लिए जाते हैं ताकि कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस या फिर कोई भी ऐसी चीज आपके प्रोडक्ट के अंदर ना जाए। और आपको एक और चीज बताता हूं, आपकी जो न्यूट्रेट की कोई भी सप्लीमेंटेशन है, चाहे वो जेल, सॉफ्ट जेल है, चाहे वो टैबलेट है, चाहे वो कुछ भी है, किसी भी सप्लीमेंटेशन को एक भी इंसान का हाथ तक नहीं लगता है, इसकी भी श्योरिटी। आपके घर पे आती है पैकिंग, आप उसको खोलते हो, आप उसको हाथ लगाते हो, सबसे पहले आप ही इंसान होते हो जो उसको हाथ लगाते हो, और किसी भी इंसान ने उसको हाथ नहीं लगाया। इतनी ज्यादा सेफ्टी मेजर्स को इस्तेमाल किया गया है आपके न्यूट्राइट के सप्लीमेंटेशन को बनाने के लिए, एंड उसी के साथ साथ न्यूट्रास्यूटिकल गाइडलाइंस को भी फॉलो करना जाता है। एफएसएसएआई के तरफ से हमें कुछ गाइडलाइन दी जाती है, ठीक है। वो गाइडलाइंस क्या होती हैं? वो पर्टिकुलरली गाइडेंस होती है कि आपने किस तरीके से सेफ्टी मेजर्स को यूज करना है, किस तरीके से आपने क्या नहीं करना, क्या करना है, वो सारी की सारी गाइडेंस पे हम फॉलो करते हैं, ठीक है। एफएसएसएआई का मतलब है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एफएसएसएआई मतलब कि अगर इंडिया में कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है तो वो एफएसएसएआई से सर्टिफाइड होना चाहिए, अगर नहीं सर्टिफाइड है तो मतलब वो प्रोडक्ट सेफ। सारी की सारी न्यूट्रास्यूटिकल गाइडलाइंस को फॉलो करके ही हम अपने प्रोडक्ट को बनाते हैं। एंड पोटेंसी, पोटेंसी क्या होती है? पोटेंसी मतलब कि आपके सप्लीमेंटेशन के अंदर जो भी सोर्स का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे ब्राह्मी के अंदर जो ब्राह्मी का पौधा है वो इस्तेमाल हो रहा है, उस पौधे के अंदर से एक्टिव इंग्रेडिएंट को सही मात्रा में निकाला गया है। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मी पौधे के अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट था पत्तों के अंदर, बट हमने निकाल लिया जड़ों में से निकाल के उसको सप्लीमेंटेशन में कन्वर्ट करके आपको दे दिया। आपके पोटेंसी को मेंटेन करने के लिए, आपको पता है, एक एग्जांपल के तौर पे डिस्कस करूंगा आपसे, पोटेंसी को मेंटेन करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करी जाती है, ठीक है। आगे जाके उन्होंने बताया भाई डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करी जाती है, कैसे करी जाती है वो मैं आपको बताता हूं। आपको पता है तुलसी जो होती है ना, बहुत तरीके की तुलसी होती है, बहुत तरीके की तुलसी होती है, अलग अलग स्पीशीज होती है तुलसी की। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी वाले प्लांट के अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट सबसे ज्यादा है? सपोज 100 तरीके की तुलसी आती है जो कि उगती है एक जमीन के ऊपर, उस 100 तरीके की तुलसी के अंदर से एक ऐसा कौन सा पौधा है जिस तरीके की तुलसी के अंदर सबसे ज्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की मदद से वो तुलसी को जांचा जाता है, सिलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है, और उस तुलसी के अंदर भी चुनने के बाद उसके सारे पौधे को टेस्ट करा जाता है कि उस पौधे के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में एक्टिव इंग्रेडिएंट कहां पे है। तुलसी के अंदर सबसे एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है उसके पत्ते के अंदर, पत्ती के अंदर होता है, और अश्वगंधा की अगर मैं बात करता हूं तो अश्वगंधा के जड़ में होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से तुलसी, ब्राह्मी की बहुत सारी स्पीशीज होती है, तो इतनी सारी स्पीशीज को चुन के उसमें से एक ऐसी स्पीशीज को चुन के, बेस्ट स्पीशीज को चुन के हम निकालते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की मदद से, एंड आपके प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है। एक्टिव इंग्रेडिएंट जो लेके आते हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट सबसे ज्यादा प्योर एक्टिव इंग्रेडिएंट ही डाला जाता है। यहाँ पे लिखा है ना इन्होंने, many herbs have multiple species and not each species of the herb has the same potential. DNA fingerprinting helps us identify the right species for assuring potential. Accuracy, जिसको हम कहते हैं accurate result, को मेंटेन करके रखा जाता है, और आपके एक्टिव इंग्रेडिएंट को राइट मात्रा में, सही जगह से, सही पार्ट से, सही टाइम पे। वीडियो में उन्होंने एक और चीज बताई थी कि जब तक एक प्लांट के अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट अपनी हाईएस्ट क्वालिटी और हाईएस्ट क्वांटिटी के अंदर नहीं होता, तब तक हम उस पौधे के अंदर से एक्टिव इंग्रेडिएंट को नहीं निकालते, ठीक है। सो इसी तरीके से आपके एक्टिव इंग्रेडिएंट को निकाला जाता है, एंड
प्योरिटी, सेफ्टी एंड पोटेंसी को मेंटेन करा जाता है। प्योरिटी मीन्स नॉन जीएमओ प्रैक्टिसेस, ठीक है, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक हर्ब्स, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सेफ्टी का मतलब है जीएमपी एंड लीड गोल्ड सर्टिफिकेशन है हमारे पास, न्यूट्रास्यूटिकल गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन है हमारे पास, ठीक है। एंड पोटेंसी की अगर मैं बात करता हूँ तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को सही मात्रा में निकाला जाता है, इससे पोटेंसी की हमें पता चल जाता है। बाय द वे, अगर आपको ये पर्टिकुलर 9 स्टेप्स के बारे में डिस्कस कर अच्छे से पढ़ना है ना, और सारी डिटेल दी होती है, जो आपके घर पे कोई ना कोई ट्रेडिशनल हर्ब्स का प्रोडक्ट होगा, उस ट्रेडिशनल हर्ब्स के प्रोडक्ट के ऊपर, पैकिंग के ऊपर एक बार कोड दिया होता है। बार कोड दिया होता है, मैं आपको पीछे दिखा भी देता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको बार कोड। ये देखिए, ये प्रोडक्ट के ऊपर बार कोड दिया होता है ना, ये आंवला की, बीता की, हरिता की के पैकिंग के ऊपर बार कोड दिया हुआ है, आप देख सकते हो। वो प्रोडक्ट के ऊपर बार कोड होता ही होता है, ठीक है। वो बार कोड को आप स्कैन करिए, और स्कैन करने के बाद आपके ट्रेडिशनल हर्ब्स की आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आ रही है आपके फोन के अंदर, ठीक है। सो दिस इज द वन मीडियम जो आपको प्रोवाइड करा जाता है आपकी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। ये 9 के 9 स्टेप्स भी उसके अंदर हैं, जो कि मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूं अभी। सबसे पहला स्टेप आता है राइट सीड, मतलब सीड टू सप्लीमेंटेशन हम कैसे करते हैं, ये स्टेप्स वो है, ठीक है। और इसकी एक वीडियो भी देखेंगे आगे जाके, जिससे आपको अच्छे तरीके से क्लियर होता है। सबसे पहले तो राइट सीड को चुना जाता है, और सीड की भी टेस्टिंग होती है, हर सीड की भी टेस्टिंग होती है कि क्या वो सीड उगने के बाद, प्लांट बनने के बाद राइट अमाउंट में एक्टिव इंग्रेडिएंट दे पाएगा या फिर नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो उस सीड को भी अच्छे तरीके से जांचा जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं राइट फार्मिंग प्रैक्टिसेस से उसको उगाया जाता है, एंड उसके बाद उगने के बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करी जाती है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मतलब पता ही है ना क्या होता है, कि राइट स्पीशीज को चुना जाता है, और राइट स्पीशीज को जब हम चुन लेते हैं, प्लांट को चुन लेते हैं, उस प्लांट के अंदर राइट पार्ट को चुना जाता है, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ राइट पार्ट चुना जाता है, या मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया, राइट पार्ट को चुनने का काम करते हैं। उसी के साथ साथ एक्सट्रैक्शन, फिर उस पार्ट में से हम एक्टिव इंग्रेडिएंट को एक्सट्रैक्ट करते, निकालते हैं, ठीक है। एंड राइट एक्टिव इंग्रेडिएंट मतलब कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की मदद से हम राइट एक्टिव इंग्रेडिएंट को निकालने का काम करते हैं। एंड उसी के साथ साथ राइट प्रोसेस, मतलब जब एक्टिव इंग्रेडिएंट को निकालने के बाद हम सप्लीमेंटेशन में कन्वर्ट करते हैं, वो हमारी होती है तमिलनाडु के प्लांट के अंदर, ठीक है। तो उस एक्सट्रैक्शन को सप्लीमेंटेशन में जब कन्वर्ट करा जाता है, उसकी प्रैक्टिसेस जीएमपी है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस सर्टिफाइड है, एंड लीड गोल्ड सर्टिफिकेशन है। हमारे तमिलनाडु के प्लांट को ये दोनों सर्टिफिकेशन मिली हुई है। तो राइट प्रोसेस से वो गुजरता है, एंड राइट क्वालिटी, न्यूट्रास्यूटिकल गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है, कोई भी ऐसी मिलावट नहीं करी जाती, प्रिजर्वेटिव नहीं डाले जाते हैं, एंड उसी के साथ साथ आपको राइट क्वालिटी प्रोवाइड करी जाती है। अगर नहीं आपको लगता है कि उसकी क्वालिटी नहीं सही है, तो आपको 100% मनी बैक गारंटी भी प्रोवाइड करी जाती है, कि आप उस प्रोडक्ट को वापस भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। उसी के साथ साथ लास्ट स्टेप है राइट प्रोडक्ट, सही प्रोडक्ट आपके घर तक पहुंचाने का काम करता है एमवे। तो सीड टू सप्लीमेंटेशन एंड सप्लीमेंटेशन के बाद भी आपके घर तक पहुंचाने का काम भी करता है एमवे ही, राइट। तो इसी तरीके से सीड टू सप्लीमेंटेशन के बारे में और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं आप, जब उस बार कोड को अच्छे तरीके से स्कैन करेंगे आप, तो अच्छे तरीके से उसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं, राइट। तो एक वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि ये सीड टू सप्लीमेंटेशन कैसे होती है। पारंपरिक जड़ी बूटियों पर आधारित उपचारों में भारत का समृद्ध इतिहास रहा है। आज कई उत्पादों में पारंपरिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता है, लेकिन क्या इन उत्पादों में शामिल ये जड़ी बूटियां शुद्ध एवं सुरक्षित हैं? क्या ये असरदार तरीके से काम करती हैं?
न्यूट्रीलाइट के संस्थापक व वनस्पति आधारित प्रतिपूरक के क्षेत्र में अग्रणी कार्ल रेनबोर्ग ने हमें बताया कि किस प्रकार प्रकृति हमारे लिए वरदान साबित हो सकती है और विज्ञान के साथ मिलकर किस प्रकार कारगर है। इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने ऐसे उत्पाद पेश किए जो अपनी श्रेणी में श्रेष्ठतम होने के साथ साथ पूर्णतया शुद्ध, सुरक्षित एवं असरदार है। अपने इन्हीं गुणों के कारण आज न्यूट्रीलाइट दुनिया का नंबर 1 बिक्री वाला विटामिन एवं डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड है। अनेक गुरुओं एवं विशेषज्ञों से बातचीत करने व कई प्राचीन दस्तावेजों, प्रकाशित वैज्ञानिक साहित्य लेखों का अध्ययन करने के उपरांत न्यूट्रीलाइट तैयार है आपके लिए पारंपरिक एवं शुद्ध, सुरक्षित तथा असरदार जड़ी बूटियों की रेंज लाने के लिए। भारत के बेहतरीन स्थानों से प्राप्त हमने सावधानी पूर्वक 4 प्रसिद्ध जड़ी बूटियों को चुना है जो आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक है। इस प्रकार श्रेष्ठ प्रकृति, श्रेष्ठ विज्ञान एवं श्रेष्ठ पारंपरिक समझबूझ की मिली जुली खोज की शुरुआत हुई। इससे न सिर्फ सही जड़ी बूटियों का पता लगाने की शुरुआत हुई बल्कि भारत में सही फार्मों के साथ मिलकर ऐसे उत्पाद की शुरुआत की गई ताकि आपको मिल सके कड़े न्यूट्रीसर्च स्टैंडर्ड्स वाले उत्पाद। आपके लिए पेश है न्यूट्रीलाइट पारंपरिक जड़ी बूटी रेंज। अश्वगंधा शारीरिक शक्ति बनाए रखने में मदद करता है। आंवला की, विविधकी तथा हरितकी पाचन में मदद करते हैं। ब्राह्मी मानसिक चपलता में मदद करता है। तुलसी रोग प्रतिरोधक शक्ति बनाए रखने में मदद करता है। ये भारत की पहली रेंज में से एक है जो वाकई पीएसपी प्रदान करेगी। पीएसपी क्या है? पीएसपी का मतलब है शुद्धता, सुरक्षा एवं प्रभाव। शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए हमने नॉन जीएमओ बीजों के साथ शुरुआत की। नॉन जीएमओ बीज उपजाऊ पश्चिमी घाटों के दुर्गम एवं जैव स्थलों पर सावधानी पूर्वक चुने गए खेतों में उगाए जाते हैं। जड़ी बूटियों की कई प्रजातियां होती हैं और उनकी प्रत्येक प्रजाति का असर एक जैसा नहीं होता, इसलिए हम ऐसी जड़ी बूटियों को चुनते हैं जिनका असर एक जैसा हो। न्यूट्रीलाइट 80 से अधिक वर्षों से उच्च गुणवत्ता मापदंडों का पालन कर रहा है। हमने ऐसे फार्मों की ओर सहयोग का हाथ बढ़ाया जो रसायनों एवं कीटनाशकों का उपयोग नहीं करते। इससे जमीन में पोषक तत्वों का प्रभाव हमेशा बना रहता है। इसके अलावा ये जीवामृत का उपयोग करते हैं जो कि गाय के मूत्र, पेड़ पौधों के पत्तों तथा गोबर का मिश्रण है, अर्थात ये वनस्पतियों के जैव संवर्धन को बढ़ावा देता है। इसके अलावा ये फसल चक्र का भी पालन करते हैं। इससे मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होता है और इसमें पोषक तत्व भी बरकरार रहते हैं। कई महीनों की सावधानी पूर्वक निगरानी के बाद हमें पूर्ण विकसित जड़ी बूटियां प्राप्त होती हैं। नियमित देखरेख से ये सुनिश्चित होता है कि जड़ी बूटियां सही समय पर उगाई गई हो ताकि हमें अधिकतम लाभ और श्रेष्ठता प्रदान कर सके। ये जड़ी बूटियां वनसेट एशिया एग्री सर्टिफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रमाणित की जाती हैं और इस बात की जांच की जाती है कि ये जैव उत्पादन मापदंड के लिए भारत के राष्ट्रीय कार्यक्रम की अपेक्षाओं के अनुसार हो। यदि ये असरदार नहीं पाई जाती तो इनका उपयोग नहीं किया जाता। इसके बाद जैव सत्यापित जड़ी बूटियों को अधिप्रमाणन प्रक्रिया के लिए मान्यता प्राप्त लैब में ले जाया जाता है। इस अवस्था में पौधे का सही भाग सुनिश्चित प्रभाव के लिए चुना जाता है, जैसे अश्वगंधा के लिए जड़ और तुलसी के लिए पत्तियां। इस प्रक्रिया को अपनाते हुए हम जड़ी बूटियों की डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। इस प्रक्रिया में हम जेनेटिक मैच करते हैं ताकि हमें जड़ी बूटियों की विभिन्न प्रजातियों में से सही प्रजाति मिल सके। इससे हमें अच्छी सेहत के लिए अपेक्षित असरदार जड़ी बूटी प्राप्त हो सकेगी। इन परीक्षणों को करने के बाद जड़ी बूटी की सही प्रजाति के सही भाग को एक्सट्रैक्शन प्रक्रिया के लिए ले जाया जाता है। इसमें जड़ी बूटी के लाभदायक एवं सक्रिय तत्व को निकाला जाता है जो अच्छी सेहत बनाए रखने में मदद करते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान हम समूची जड़ी बूटी के संपूर्ण संघटकों को बनाए रखने को सुनिश्चित करते हैं। एक्सट्रैक्शन के बाद निकाले गए तत्वों की जांच की जाती है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि विश्लेषणात्मक तरीके से जड़ी बूटी का सही असर प्राप्त हो सका है। निकाले गए तत्व का सही लाभ एक छोटी सी टैबलेट में दिया जाता है ताकि आपको ज्यादा फायदा मिल सके। जैसे एक न्यूट्रीलाइट तुलसी टैबलेट 100 से अधिक सूखी जैव तुलसी पत्तियों की श्रेष्ठता प्रदान करती है। अंत में हम निकाले गए तत्व को अपने तमिलनाडु स्थित अत्याधुनिक सुविधा वाले विनिर्माण कारखाने में ले जाते हैं। ये लीड गोल्ड प्रमाणित है और इसमें श्रेष्ठ उत्पादन प्रक्रिया को अपनाया जाता है। इस
इससे ये सुनिश्चित होता है कि अंतिम रूप से तैयार उत्पाद में कोई मिलावट अथवा दूषण न हो। प्रायोगिक विश्लेषण से पता चला है कि हमारे उत्पाद के विभिन्न बैचों में व्यापक, समृद्ध एवं एक्टिव तत्व हैं, जो जड़ी बूटी में उसकी श्रेष्ठ गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं। समूची प्रक्रिया ये सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि हमें जड़ी बूटी के असरदार परिणाम प्राप्त हो, जिसके लिए जड़ी बूटी को जाना जाता है। 1934 से अलग अलग जड़ी बूटी का पीएसडी सही मायनों में हमें शुद्धता, सुरक्षा और बेहतर प्रभाव देता रहा है। तो फिर तैयार हो जाए न्यूट्रीलाइट के साथ प्रकृति की श्रेष्ठता, विज्ञान की श्रेष्ठता और परंपरागत बुद्धिमत्ता की श्रेष्ठता का आनंद लेने के लिए। तो जैसे कि हम सबने देखा वीडियो के अंदर, वही 6 स्टेप्स को इन्होंने डिटेल में समझाया है। ये दोनों की दोनों वीडियोस ना आपको यूट्यूब से मिल जाएंगी। यूट्यूब पे हमारा जो चैनल है एमवे इंडिया, उस चैनल पे आपको ये दोनों की दोनों वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप सर्च कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर, जो कि हम यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ अ हेल्दियर लाइफ। बॉडी एंड माइंड दोनों को स्टेबल करते हैं हम, तभी हमारी बॉडी राइट बैलेंस होती है। न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के अंदर राइट बैलेंस्ड फॉर्म में रहता है। सो यहाँ पे हम अब बात करने जा रहे हैं हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में, जो कि हमें राइट अमाउंट में, जो हम ये सारे प्रोसेसेस जो भी हमने अभी तक डिस्कस करे, उसके बाद प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब हम प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो प्रोडक्ट्स जो हैं हमारी बॉडी में किस तरीके से जाके काम करते हैं। सबसे पहला इन्होंने जो फीका वाला सर्कल दिया हुआ है, जो कि है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को पूरा करती है हमारी बाकी के न्यूट्राइट की रेंज, जो कि है न्यूट्राइट डेली, न्यूट्राइट ओमेगा 3, ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स हमारे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को पूरा करते हैं। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ हमारे ट्रेडिशनल हर्ब्स, अब ये चारों चीज़ें हम ट्रेडिशनल हर्ब्स के अंदर बात करेंगे, जैसे कि reduces the fertility and high stress, मतलब कि आपके fertility, reduced fertility मतलब कि पर्टिकुलरली जो एनर्जी लेवल्स कमज़ोर हो जाते हैं एंड स्ट्रेस हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाता है, उसके लिए पर्टिकुलरली हम एक प्रोडक्ट्स लेके आते हैं हेक्टिक लाइफस्टाइल के लिए एंड फास्ट पेसिंग लाइफस्टाइल के लिए। सो अश्वगंधा जो एक हर्ब होती है ना, वो सदियों से चलती आ रही है एंड वो अश्वगंधा करता क्या है, आपके सारी बॉडी के नर्वस सिस्टम को रिलैक्स, बॉडी के अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है, जो मेरी बॉडी में मैसेजिंग करने का काम करता है। जैसे कि अगर मैं अभी आपको बोल के बता पा रहा हूँ, तो वो मेरा ब्रेन मुझे बता रहा है कि किस तरीके से बोलना है। वो नर्वस सिस्टम के थ्रू मेरी सारी बॉडी में मैसेजेस आए। मैं चलता हूँ, मैं अपना हाथ इधर से उधर हिलाता हूँ, ठीक है, इधर से उधर चल के जाता हूँ, वो सारा का सारी चीज़ मेरा ब्रेन मेरी बॉडी को बता रहा है कि किस तरीके से करना है, नर्वस सिस्टम के मदद से। अच्छा, एक एग्जांपल लेते हैं। जब हमें गुस्सा आया हुआ होता है, गुस्सा आता है हमें, तो हम कुछ भी कर देते हैं। हमने किसी को मार दिया, मतलब मार दिया एज इन मार कुटाई हो गई, वो मार दिया वाला मार दिया नहीं, ठीक है, मार कुटाई हो गई, या फिर हमने किसी को कुछ गलत बोल दिया। मतलब गुस्से में हमारा आपा नहीं होता ना हमारे ऊपर, वो आपा नहीं होता है। उसको मैं अगर मैं नॉर्मल भाषा में कहूँ, आपा नहीं होता है, हमारा नर्वस सिस्टम अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा। जब नर्वस सिस्टम अच्छे से काम नहीं करता, तो हम गुस्से में कुछ भी कर देते हैं, एंग्जाइटी में कुछ भी कर देते हैं, गुस्से में कुछ भी कर देते हैं, ठीक है। तो आपके नर्वस सिस्टम करता है न्यूट्राइट अश्वगंधा। न्यूट्राइट अश्वगंधा आपके लिए लेके आए, जो कि आपकी बॉडी की एनर्जी लेवल्स को भी मेंटेन रखेगा। आपकी बॉडी में अगर गुस्सा आ भी रहा है, तो आपकी नर्वस सिस्टम को रिलैक्स रखेगा। चल, वो कहेगा टेक अ चिल पिल, ठीक है, सो ये चिल पिल ही है, राइट। एंड उसी के साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ, सही एक्सट्रैक्शन को निकाला जाता है, सही पर्टिकुलरली इंग्रेडिएंट को निकाला जाता है, जो कि रूट्स में से, जड़ों में से निकाला जाता है, थैंक्स टू डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। इसकी जड़ों में से हमने ये पता किया कि इसके जड़ में ही एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ इसके अंदर जो जड़ के अंदर इंग्रेडिएंट होता है, वो होता है विदिनोलाइट्स। डिनोलाइट्स इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जो कि इसकी हर टैबलेट में डाला गया है। आपकी बॉडी की नर्वस सिस्टम के वो रिलैक्स करेगा एंड स्ट्रॉन्ग करेगा, एंड आपके बॉडी में सोचने समझने की शक्ति भी
इंक्रीज होगी आपके बॉडी में, आपकी बॉडी रिलैक्स रहेगी, एनर्जी भी मेंटेन रहेगी। एंड आगे जाके जब अगर स्ट्रेस जाता भी है बॉडी के अंदर, तो स्ट्रेस को नॉर्मल तरीके से मैनेज करने का काम करेगी बॉडी आपकी, जब अश्वगंधा की डाइट ठीक है। देखो, स्ट्रेस हर किसी की लाइफ में होता है। अब ये प्रोडक्ट खाने से किस्मत तो नहीं बदलेगी, किस्मत नहीं बदलेगी, स्ट्रेस तो देखो आएगा ही आएगा। बट अगर वो स्ट्रेस आता है तो उस स्ट्रेस को मैनेज करने का काम आपकी बॉडी अच्छी तरीके से कर लेगी, जब अश्वगंधा हम कॉन्टिन्यूसली ले रहे हैं। ठीक है। उसी के साथ साथ हम नेक्स्ट बात करते हैं लैक ऑफ कंसंट्रेशन। आजकल लोग कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, मेमोरी पावर कमजोर हो गई है। ठीक है। मेंटल परफॉर्मेंस डिक्रीज हो गई है, वर्क प्रेशर के कारण, हेक्टिक लाइफस्टाइल के कारण, उम्र बढ़ने के कारण, ये सारी चीजें आप मल्टीटास्किंग करने के कारण आपकी मेंटल परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाती है। और मेंटल परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए एक बहुत ही अमेजिंग हर्ब आती है हमारे पास, जो कि है ब्राह्मी। ब्राह्मी भी सदियों से यूज हो रही है इंडिया के अंदर। हमारे जो एंसेस्टर्स होते थे, बहुत बहुत पुराने लोग होते थे, अगर मैं सेंचुरीज पहले की बात करूँ तो ना लाते थे ब्राह्मी खाने के बाद। ठीक है। ब्राह्मी भी आप नर्वस पे ही काम करता है, ब्राह्मी भी आपके नर्वस सिस्टम पे काम करता है, बट दिमाग के नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करने की कोशिश करता है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम कौन सा होता है? आपके दिमाग का नर्वस सिस्टम, जो दिमाग के आसपास नर्व्स होती हैं, वो वाला नर्वस सिस्टम, जो कि आपके बॉडी में फोकस लेके आएगा, अलर्टनेस लेके आएगा, कंसंट्रेशन लेके आएगा, आपकी मेमोरी पावर को इम्प्रूव करेगा, मेंटल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा। ठीक है। तो अगर जैसे कि हम सब देखते हैं, नॉर्मल भूलने की बीमारी सबको होती है, चाबियां रख के भूल गए, चश्मे रख के भूल गए। ठीक है। फोन मिलाया था किसी को और फोन जब उसने उठाया तो भूल गए क्या बात करनी थी, है ना। रसोई में गए, किचन में गए और भूल गए क्या उठाना था, है ना। और इसी तरीके से चश्मे ढूंढ रहे हैं और चश्मे आधा घंटा ढूंढने के बाद पता चले हमारे सर के ऊपर लगे हुए। तो ऐसी कुछ चीजें, एब्सेंट माइंडेड पर्सन्स, एब्सेंट माइंडेड एंड उसी के साथ साथ भूलना, कंसंट्रेशन नहीं होना, फोकस नहीं होना एक चीज को, वो सारी नॉर्मल दिक्कतें होती हैं। आजकल नॉर्मल क्यों है वो? क्योंकि हर किसी इंसान को है। पहले के जमाने में ये नॉर्मल नहीं थी, पहले के जमाने में इसको सीरियस लिया जाता था और ब्राह्मी खिलाई जाती थी। आज के टाइम पे हम वही ब्राह्मी देना भूल गए हैं, क्योंकि मेडिसिन पे ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं ना, है ना। बेसिक डाइट तो हमें लेनी नहीं है, तो बेसिक डाइट है ब्राह्मी। ब्राह्मी लेने से, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना उन्होंने, इम्प्रूव द फंक्शनिंग ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपके ब्रेन की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करेगा जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका इम्प्रूव होता है। इम्प्रूव्स अटेंशन, मेंटल एजिलिटी इंप्रूव करेगा, एंड उसी के साथ साथ अलर्टनेस एंड कंसंट्रेशन को इंप्रूव करने का काम करता है ब्राह्मी। हेल्प सपोर्ट मेंटल एजिलिटी जी। सो न्यूट्रिलाइट ब्राह्मी इज द प्रोडक्ट। सो यहाँ पे क्या लिखा है? न्यूट्रिलाइट ब्राह्मी कंटेन्स प्योर ब्राह्मी एक्सट्रैक्ट। सो इसके सारे पौधे में से ही निकाला जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के मतलब से पता चला कि इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट सारे पौधे के अंदर है, तो सारे पौधे के अंदर से निकाला है। ठीक है। बैम्बोसाइड्स इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, जो इसकी टैबलेट के अंदर डाला जाता है, बैम्बोसाइड्स। नेक्स्ट आता है हमारा डिक्रीज्ड इम्यूनिटी। ये भी एक प्रॉब्लम है, इम्यूनिटी कमजोर है हमारी, राइट। सो इम्यूनिटी कमजोर होने के कारण क्या होता है? इम्यूनिटी कमजोर होने के कारण हमारी बॉडी के अंदर कुछ वायरस, बैक्टीरिया या फिर कोई ना कोई टॉक्सिन गया, वो टॉक्सिन को खत्म करेगी बॉडी अपने आप, अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो। आजकल बहुत ज्यादा बात हो रही है कोरोना वायरस के बारे में, और कोरोना वायरस से भी ज्यादा बात हो रही है इम्यूनिटी बूस्ट करने की। हर डॉक्टर से आप बात करिए तो वो आपको यही कहेगा कि अपनी इम्यूनिटी अच्छी रहे। इम्यूनिटी जब तक ठीक रहेगी तब तक हम बचे रहें। तो इम्यूनिटी क्या करती है हमारी बॉडी के अंदर? अगर कुछ बैक्टीरिया, वायरस या फिर ऐसा कुछ गया जो मेरी बॉडी को अंदर से नुकसान पहुंचा सकता था, उसके नुकसान पहुंचाने से पहले ही आपकी इम्यूनिटी एक्शन लेती है एंड वो सारी चीजों को खत्म करती है, रोगों से लड़ने की शक्ति को इंक्रीज करती है बॉडी के अंदर। सो इम्यूनिटी बूस्ट करने का काम हमारा जो है प्रोडक्ट करता है, विच इज नोन एज तुलसी।
ठीक है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि हेक्टिक लाइफस्टाइल, पोल्यूशन, फूड एडल्ट्रेशन, जिसकी वजह से आजकल हमारी बॉडी में इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अ वीक इम्यून सिस्टम may serve as an invitation to a number of health issues। अब आपको पता है एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, फैक्ट नहीं, मैं एक थॉट को शेयर करने जा रहा हूँ। इफ योर इम्यूनिटी इज स्ट्रांग, यू डोंट नो दैट इट इज देयर। मतलब अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है, आपको पता भी नहीं चलता कि वो आपकी बॉडी के अंदर है। मतलब अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, जल्दी खांसी जुकाम नहीं होगा, आपको कोई ना कोई बीमारी नहीं होगी जल्दी, क्योंकि बॉडी अपने आप के अंदर उसके साथ टैकल कर रही है ना। तो जब अंदर कोई चीज जाएगी, इम्प्योर चीज जाएगी हमारी बॉडी के अंदर, बॉडी उसको अपने आप खत्म कर देगी, क्योंकि इम्यूनिटी हमारी अच्छी है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो व्हेन योर इम्यूनिटी स्ट्रांग, यू डोंट नो दैट इट इज देयर, बट इफ योर इम्यूनिटी इज नॉट स्ट्रांग, यू गेट इट, आप जल्दी बीमार हो जाओगे। आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि इम्यूनिटी वीक है, चाहे जितनी मर्जी गर्मी हो। अगर किसी इंसान की इम्यूनिटी वीक है ना, वो एसी में सोएगा, उसको छींके लग जाएंगे, ठीक है। हल्का सा गर्मी से सर्दी में गया, गर्म सर्द हो गया, सिर दुखने लग गया, छींके आ गई, एंड वीक साइंस ऑफ वीक इम्यूनिटी, ठीक है। कोई चीज चढ़ गई नाक को, छींके मार रहे, सारे दिन तक छींके मारते जा रहे, वीक इम्यूनिटी, ठीक है। एक घर में किसी कोई बीमार हुआ, उसके साथ साथ 5 लोग रहते थे और घर में, उन 5 में से सिर्फ 4 लोगों को वो बीमारी हुई, 5वें को नहीं। क्यों? क्योंकि उस 5वें की इम्यूनिटी स्ट्रांग थी, उन 4 की स्ट्रांग नहीं थी, ठीक है। आजकल के टाइम में जब हम देखते हैं परिवार में एक इंसान को कोरोना वायरस हो जाता है, भगवान ना करे किसी को हो, पर जब हो है परिवार में, ऐसा क्यों होता है कि 2 या 3 लोग ही बीमार पड़ते हैं, बाकी के लोग नेगेटिव आ जाते हैं, राइट? क्यों आते हैं? क्योंकि शायद इम्यूनिटी ज्यादा अच्छी थी। उसी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए एक हर्ब है जिसका नाम है तुलसी। सो तुलसी को हमेशा हम यानी फिंगरप्रिंटिंग से निकालते हैं एंड राइट पार्ट को चूज करते हैं, जो कि है उसका पत्ती के अंदर से राइट इंग्रेडिएंट चूज करते हैं एंड 100 तुलसी के पत्तों से एक टैबलेट, 100 तुलसी के पत्तों से, ठीक है। इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो निकाला जाता है पत्ती में से, यानी फिंगरप्रिंटिंग की मदद से, ये हमें पता है ऑलरेडी। एंड उसके अंदर से जो एक्टिव इंग्रेडिएंट निकाला जाता है उसका नाम है अर्सोलिक एसिड, ठीक है। अर्सोलिक एसिड है उसका नाम, जो कि इसकी पत्ती में से निकाला जाता है। 100 तुलसी के पत्ते लगे एक टैबलेट को बनाने में। तो देखिए आप, इतना अर्सोलिक एसिड निकाला है हमने इसमें से कि 100 तुलसी के पत्ते लगे एक टैबलेट को बनाने में। ये क्वालिटी है आपके न्यूट्रालाइट ब्रांड। एंड नेक्स्ट हमारा आता है विच इज डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स। डाइजेशन की प्रॉब्लम्स होती है, आपको पता है WHO कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है, अगर आपको डाइजेस्टिबिलिटी की प्रॉब्लम रहती है तो आपकी बॉडी में 250 से भी ज्यादा बीमारियां हो सकती हैं, 250 से भी ज्यादा बीमारियां, ठीक है। सो वो 250 से भी ज्यादा जो बीमारी है वो तो फिर अगर किसी को हो तो फिर तो हो गया काम। तो क्या उससे बेहतर नहीं है कि डाइजेस्टिव सिस्टम को ही अच्छा कर ले? डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे मेन होता है बॉडी के अंदर। मतलब क्यों? क्योंकि जो हम खाना खा रहे हैं वो अगर बॉडी में डाइजेस्ट ही नहीं होगा तो फायदा क्या है? विटामिन सी खाया, डाइजेस्ट नहीं हुआ तो क्या इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी? तुलसी खाई, डाइजेस्ट नहीं हुई तो क्या इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी? नहीं होगी। डाइजेस्टिव सिस्टम ही सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में सप्लाई करता है, उसको डाइजेस्ट करके सप्लाई करता है। तो अगर डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा तो बेचारा सप्लाई क्या करेगा, है ना। इसीलिए 250 से भी ज्यादा बीमारियां हो सकती हैं, बिकॉज कोई चीज बॉडी में जा ही नहीं थी अच्छे तरीके से, ठीक है। सो डाइजेस्टिव सिस्टम, पर्टिकुलरली फैक्टर्स क्या है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब कर देते हैं, वो है एरेक्टिक ईटिंग हैबिट्स, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं हम, पोल्यूशन में रहते हैं, एडल्ट्रेटेड फूड खाते हैं, एंड लैक ऑफ एडिक्वेट फाइबर एंड न्यूट्रिएंट्स डाइट। मतलब फाइबर लेने से भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है,
विटामिन बी लेने से भी अच्छा होता है, राइट। एंड उसी के साथ साथ ये सारे न्यूट्रिएंट्स लेने से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है, एंड फाइबर। बट अगर हम नहीं ले पाते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है, और जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता है, उसको इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास 3 हर्ब्स हैं, जो कि है आंवला की, विपरीता की, हरिता की, जो कि आपके बॉडी में आपके बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम को तो स्ट्रॉन्ग करेंगी ही करेंगी, बट आपके बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स जा रहे हैं खाने के अंदर से, जैसे कि मैंने बर्गर खाया, उस बर्गर के अंदर गंदा तेल भी यूज हुआ था, है ना, इम्प्योर वेजिटेबल्स भी यूज हुई थी, तो उसके अंदर जो सारे के सारे टॉक्सिन्स थे जो मेरी बॉडी में हार्म कर सकते थे, नुकसान पहुंचा सकते थे, बॉडी ने उसको डाइजेस्ट ही नहीं किया, उसको वैसे का वैसे बाहर निकाल दिया। तो वो काम करने का काम भी करती है आपकी आंवला की, विपरीता की, हरिता, हेल्प्स सपोर्ट योर डाइजेस्टिव सिस्टम। एक दिन में ये जो सारी की सारी टैबलेट्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, न्यूट्रिएंट ट्रेडिशनल हर्ब, सारे के सारे 6 प्रोडक्ट्स जो मैं आपको बताऊंगा, सारे के सारे दिन में आप 2 बार ले सकते हो, एक सुबह और एक शाम ले सकते हो, ठीक है। तो अगर आप सारे ही ले रहे हो तो उसका थोड़ा सा स्केड्यूल बना लीजिए, जैसे कि सुबह आपने 2 लेने हैं, शाम को 2 लेने हैं, रात को 2 लेने हैं, दोपहर को 2 लेने हैं, ऐसे ऐसे करके ले सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। So traditional herbs mix consisting of the extracts of 3 dried fruits, आंवला की, विपरीता की, हरिता की herbal are known as to, इसके फ्रूट्स में से निकाला जाता है, इसके फल में से निकाला जाता है एक्टिविटी, ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की मदद से हमें पता चला कि इसके फल में से निकाला जाता है, ओके। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ, टैनिन्स इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है, टैनिन्स जो कि इसकी एक टैबलेट में डाला गया है, ठीक है, एंड वो टैनिन्स ही जो है जो आपके सारे के सारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट करेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब पता है क्या होता है? आपका पेट, आपकी इंटेस्टाइन और आपका लिवर, ये तीनों चीजों पे काम करता है आपका ये प्रोडक्ट, ठीक है। एंड उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है विच इज मधुनाशनी शुंठी एंड त्वाग। मधुनाशनी शुंठी, 1 मिनट गाइस, सो मधुनाशनी शुंठी एंड त्वाग जो हमारे पर्टिकुलरली बॉडी में काम करते हैं, जैसे कि हम जब देख सकते हैं कि तीनों के तीनों हर्ब्स जो है वो स्पेसिफिकली बनाई गई है ग्लूकोज हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। सो व्हाट इज ग्लूकोज हेल्थ, सबसे पहले हम उसको जान लेंगे। जैसे कि हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज मेंटेन होता है, ग्लूकोज बनता है ना, जैसे कि हम जो पीते हैं ग्लूकॉन डी पीते हैं, तो ग्लूकॉन डी हमारी बॉडी में ग्लूकोज बनाने का काम करता है। सो खाना जब हम खाते हैं वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है, और वो डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ठीक है। जब खाना ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, दूसरी साइड से आपका एक ऑर्गन होता है जिसको हम कहते हैं पैंक्रियास, राइट। पैंक्रियास क्या करेगा? पैंक्रियास आपकी बॉडी में इंसुलिन प्रोडक्शन करने का काम करेगा, ठीक है, इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा। जब इंसुलिन और ग्लूकोज एक साथ मिल जाते हैं तो आपकी बॉडी में एनर्जी है, ठीक है। बट जैसे कि हम सब जानते हैं आजकल का हमारा खाना किस तरीके का हो गया है, एडल्ट्रेटेड फूड हो गया है, हम बाहर से ज्यादा खाना खाते हैं, ज्यादा तेल वाला खाना खाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स जाते हैं और बॉडी के पैंक्रियाटिक हेल्थ को वो कमजोर करते हैं, पैंक्रियास को कमजोर कर देंगे। जब पैंक्रियास मेरी बॉडी में कमजोर हो गया तो क्या वो उतने हाई लेवल में इंसुलिन बना पाएगा मेरी बॉडी के अंदर? द आंसर इज नो। बट खाना तो हम उतना ही खा रहे हैं, है ना, खाना तो हम उतना ही खा रहे हैं। सो खाना हमने उतना खाया, ग्लूकोज बन गया, बट इंसुलिन उतनी नहीं बन रही है। सो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज था, अब इसमें 2 नुकसान। पहले सारा का सारा ग्लूकोज मेरी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, मेरी बॉडी में एनर्जी कम हुई। और दूसरा, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बच गया था, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, वो मेरे ब्लड में चला जाता है और हाई ब्लड शुगर लेवल हो जाता है, ठीक है, हाई ब्लड शुगर लेवल होता है।
और जब हाई ब्लड शुगर लेवल हो जाएगा तो ये जब कंडीशन कंटिन्यू रहती है काफी महीनों के लिए, काफी सालों के लिए, तो हमारी बॉडी में एक दिक्कत आती है जिसको हम कहते हैं डायबिटीज। तो अगर हम अपने पैंक्रियास की हेल्थ को नॉर्मल रखेंगे तो ये दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो इसीलिए आपके लिए एक प्रोडक्ट लेके आए हैं हम, जो कि है मधुनाशनी शुंठी अंतराग। मधुनाशनी पर्टिकुलरली क्या करेगी? मधुनाशनी आपके मीठा खाने की क्रेविंग को कम करेगी। मीठा बॉडी में सबसे ज्यादा ग्लूकोज बनाता है। अगर ग्लूकोज ज्यादा बनेगा तो मेरी बॉडी में मेटाबॉलाइज कम होगा, है ना। तो इसी तरीके से मीठा कम खाने की इच्छा क्रिएट होगी, मतलब मीठा खाने का मन नहीं करेगा ज्यादा, मधुनाशनी की मदद से। शुंठी जो होती है वो पर्टिकुलरली काम करती है आपके ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करना। ब्लड के अंदर जो एक्स्ट्रा शुगर चला गया था उसको, ब्लड के अंदर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज चला गया था उस ग्लूकोज लेवल को मैनेज करने के लिए शुंठी काम करती है। एंड उसी के साथ साथ त्वाक जो होता है, जिसको हम दालचीनी भी कह देते हैं, वो आपके पैंक्रियास की हेल्थ को सपोर्ट करता है। पैंक्रियास को हेल्दी करेगा ताकि वो राइट अमाउंट ऑफ इंसुलिन बना सके एंड आपकी बॉडी में सप्लाई कर सके, जिससे ग्लूकोज हेल्थ मैनेज हो जाएगी। तो है कि नहीं अमेजिंग प्रोडक्ट? आगे जाके डायबिटीज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये उन लोगों को लेना चाहिए जो कि ज्यादा फैटी हैं, जो बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, ठीक है, जिनकी फैमिली हिस्ट्री है जिनकी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज, ठीक है। ये सारे जो एक्सरसाइज नहीं करते, अनहेल्दी खाना ज्यादा खाते हैं, तो वो सारे लोग इस प्रोडक्ट को जरूरी तौर पे लें। जी, इन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी डिटेल में बताया हुआ है, जो कि मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर ही दिया है, ठीक है। एंड आज का हमारा जो लास्ट प्रोडक्ट आता है वो है वसाखा मुलेठी एंड सरासा। वसाखा मुलेठी एंड सरासा जो कि रेस्पिरेटरी हेल्थ को सपोर्ट करेगा, हमारे लंग्स की हेल्थ को सपोर्ट करेगा। हम सांस अंदर लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन मेरी बॉडी ने ले ली और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी। ये प्रोसेस हो रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम की मदद से, ठीक है। सो अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम मेरा ठीक नहीं है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन राइट अमाउंट में डिपॉजिट नहीं हो पाएगी। तो जब ऑक्सीजन राइट अमाउंट में डिपॉजिट नहीं हो पाएगी तो मेरे ब्रेन तक भी जाती है, मेरे हार्ट तक भी जाती है ऑक्सीजन, मेरा ब्रेन, हार्ट, मेरी सारी बॉडी की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है, क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन ही प्रॉपर तरीके से नहीं जा रही है। तो आप सोचिए, सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम खराब होने से कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। अस्थमा हो सकता है, ठीक है। मैं प्रॉब्लम्स गिनाऊंगा नहीं, आपको डराऊंगा नहीं, बट मैं जस्ट आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम इंप्रूव करना जरूरी है। आजकल जिसका रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक है ना, ये बैक्टीरिया और वायरस जब सांस के थ्रू अंदर जाते हैं तो सबसे पहले उसी इंसान को पकड़ते हैं जिसका रेस्पिरेटरी सिस्टम कमजोर है, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर्टिकुलरली स्ट्रांग करने के लिए हमारे पास ये 3 हर्ब्स हैं, वसाखा मुलेठी सरासा। वसाखा क्या करेगी? आपके गले के अंदर जो ब्लॉकेज है, जैसे कि बलगम की वजह से, रेशे की वजह से ब्लॉकेज है, उस ब्लॉकेज को रिमूव करता है, आपके गले को क्लीन करता है एंड आपके सांस लेने के पैसेज को नॉर्मलाइज करता है, ठीक है। मुलेठी तो आपको पता ही है, बचपन से खाते आ रहे हैं। मुलेठी जो है आपके गले को सॉफ्ट करने का काम करेगी, मतलब जो खांसने की वजह से, जो अंदर इम्प्योरिटीज जाने की वजह से डैमेज हो गया था, उसको सॉफ्ट करेगी, उसको रिलैक्स करेगी और उसको रिपेयर करेगी, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ सरासा जो होता है, सरासा का दूसरा नाम है तुलसी। तो तुलसी तो हमने बात करी थी। तुलसी क्या होती है? तुलसी हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगी, तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर हमारे लंग्स के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा सरासा। सो लंग्स के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगी तो क्या होगा? जो आगे आने वाले चैलेंजेस हैं, जो सांस के साथ आपके इम्प्योरिटीज अंदर जा रही हैं, वो इम्प्योरिटीज आपके लंग्स को खराब नहीं करेंगी जब आपके लंग्स की हेल्थ इंप्रूव होगी, इम्यून सिस्टम अच्छा होगा आपके लंग्स का, ठीक है, तो कोई हार्म नहीं करेगी। तो सरासा आपके लंग्स के इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करने का काम करती है बहुत ही अच्छे तरीके से,
ठीक है जी। सो इसी 3 तरीके से ये प्रोडक्ट काम करता है। ये 6 के 6 सप्लीमेंटेशन आप दिन में 2 बार ले सकते हैं, एक सुबह और एक शाम ले सकते हैं। एक साथ मत लीजिए, थोड़े से टाइम गैप के अकॉर्डिंगली लीजिए, एक साथ सारे मत ले लीजिए, थोड़े थोड़े टाइम गैप में लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको ले सकते हैं एंड दीज आर अफोर्डेबल, ज्यादा महंगे नहीं है ये रेंज हमारी, ठीक है। और अगर किसी को कंसर्न आता है तो जो पहले के 4 प्रोडक्ट डिस्कस करे थे मैंने, तुलसी, ब्राह्मी, अश्वगंधा एंड आंवला की विविधता की हरिता की, उसकी एक टैबलेट हमें 10.5 रुपीज की पड़ती है, 10.5 रुपीज, ठीक है। और जो ये दूसरे दोनों प्रोडक्ट्स हैं, वसाखा मोलेटी सरासा एंड पर्टिकुलरली ये ग्लूकोज हेल्थ, ये सारे जो दोनों प्रोडक्ट्स हैं हमारे, इसकी टैबलेट हमें 10 रुपीज से थोड़ी सी ज्यादा पड़ती है, 11-12 रुपये अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इनको बता सकते हैं कि पर डे आपको सिर्फ 20 to 22 रुपीज खर्चने हैं आपकी हेल्थ को मिलेगा, राइट। एंड इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आजकल इम्यूनिटी की ज्यादा बात हो रही है, तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप एज अ बंडल ले सकते हैं आंवला की विविधता की हरिता की, डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट करेगा, अश्वगंधा, तुलसी एंड वसाखा मोलेटी सरासा, ये 3 प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है। अश्वगंधा जब नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है ना, नर्वस सिस्टम डायरेक्टली इंपैक्ट करता है आपकी इम्यून सिस्टम के ऊपर, जितना अच्छा नर्वस सिस्टम होगा उतनी अच्छी आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो सकती है, कैपेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है इम्यूनिटी। तो अश्वगंधा भी इनडायरेक्टली इम्यूनिटी को बूस्ट करता है एंड तुलसी एंड वसाखा भी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है जी। तो इनको आप लेने का काम कर सकते हैं एंड इसी के साथ आई विश यू वेरी वेरी गुड लक।